बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो यूट्यूब के मतलब है। इससे पिछली वीडियो में हमने चैनल क्रिएट करने के मतलब सीखा था और हमने एक चैनल स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने बनाया था। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद आगे उस चैनल की कुछ सेटिंग्स करेंगे। उसका जो आर्ट है, चैनल आर्ट जिसे हम कहते हैं, वो उसमें डालेंगे, उसका लोगो उसमें डालेंगे और अबाउट अस के मतलब हम उसके अंदर पुट करेंगे और अपने चैनल का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल ऑपरेशनल करने से पहले सबसे जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट कामों में एक काम है वो है चैनल आर्ट का बनाना। चैनल आर्ट जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कोरल ड्रा में बना लेते हैं या एडोबी इलस्ट्रेटर में बना लेते हैं, लेकिन जो आम यूट्यूब यूज़र है या जो आम यूट्यूबर है वो चैनल आर्ट को अगर कोरल ड्रा में नहीं डिज़ाइन कर सकता या एडोबी इलस्ट्रेटर से उसकी वाकफियत नहीं है तो फिर वो ये काम कैसे करेगा, और वो भी एक्सपर्ट लेवल का। तो उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको कतई तौर पे कोरल ड्रा में या एडोबी इलस्ट्रेटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपना जो चैनल आर्ट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और बड़े आराम से उसको अपने चैनल के पीछे आप लगा सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले चैनल आर्ट बनाने के लिए एक वेबसाइट है canva.com के नाम से। इसका जिक्र पहले भी एक वीडियो में हुआ है जब हमने एक इसी वेबसाइट के थ्रू लोगो डिज़ाइन करने के मतलब एक वीडियो बनाई थी। तो आज मैं इस वेबसाइट के ऊपर हूँ और मैंने यहाँ पर अपना जो चैनल आर्ट है वो बनाना है। चैनल आर्ट के मतलब नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि उसका जो साइज़ है, चैनल आर्ट के जो इमेज का साइज़ है वो 2560 पिक्सल्स और 1440 पिक्सल्स में उसका साइज़ होता है, यानी कि 2560 पिक्सल उसकी विड्थ होती है और 1440 उसकी हाइट होती है। और canva.com के ऊपर इसी डायमेंशंस के ऊपर हम अपना जो आर्ट है उसको डिज़ाइन करेंगे। वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं यहाँ होम पेज के ऊपर हूँ। इसके अंदर हमने साइनअप कैसे करना है ये हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। जो नए यूज़र हैं वो इसमें बड़े आराम से अपना साइनअप कर सकते हैं। सिंपली आपने ईमेल एड्रेस देना है, अपना नाम देना है, पासवर्ड चूज़ करना है और लॉगिन कर जाना है। अब यहाँ पर हम ये स्टार्टिंग में हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट विंडो में यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल आर्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। ये देखिए पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया है यूट्यूब चैनल आर्ट का। उसने साथ ही हमें बता भी दिया है कि 2560 पिक्सल्स इन विड्थ और 1440 पिक्सल्स इन हाइट उसका साइज़ होगा। हम इसको यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए आपका जो भी टाइप का चैनल है, फ़र्ज़ करें कि वो हेल्थ के बारे में है या आपका रेसिपीज़ के बारे में है या गार्डनिंग के बारे में है या टेक्निकलिटीज़ के बारे में है, रिव्यूइंग के बारे में, जिस तरह का आपका चैनल है उस तरह का फिर आप इसको डिज़ाइन करेंगे। उसी तरह की आपकी वर्डिंग होगी। चैनल के नाम से आप बना लें या आप उससे पिक्चर्स उसके अंदर चैनल से मिलती जुलती हैं वो डाल लें। बहरहाल मैं ये, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी हम इसका जो फुल साइज़ इमेज भी हम सपोज़ के ये एक इमेज है, मैं इसको अगर ये हमारे पास सारे इमेज जो हैं ये पूरे उसी साइज़ के हैं जिस साइज़ का हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर आर्ट बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कोई भी इमेज यहाँ पर ले आएंगे तो आपको इससे पूरी तरह अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने टेक्स्ट कहाँ पे एक्चुअली ऐड करना है। अब देखिए ये इमेज हम यहाँ ले तो आए हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमें अपना टेक्स्ट जो है कहाँ कहाँ पे रखना है, जो कि हमें सेल फ़ोन पर और लैपटॉप पर और टीवी के ऊपर व्यूएबल हो। क्योंकि आजकल जो चैनल आर्ट बनते हैं वो तीनों डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल होने चाहिए, यानी कि आपके सेल फ़ोन के लिए, आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप के लिए, प्लस टैबलेट के लिए, और एक अलग से तीसरा होता है टीवी चैनल के लिए, टीवी के लिए, यानी कि जो फुल इमेज जो है ये पूरे टीवी के लिए होता है। लिहाजा यहाँ से आपने कोई इमेज सेलेक्ट करने से पहले मैं इसको जो ये मैंने जो इमेज इसके अंदर मैंने डाला है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको
एक इमेज जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। मैंने वो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको आप यहाँ पर पहले अपलोड कर लें। ये देखें लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर अपलोड फाइल्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पर आएँ और अपना जो इमेज है उसको यहाँ पर अपलोड कर लें। ये मैंने ऑलरेडी इमेज जो है उसको यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। आप सेम इमेज आपको मिलेगा, सेम साइज़ में मिलेगा। आप सिंपल इसको उठाएं, उठाकर कैनवस के ऊपर इधर रख दें पेज के अंदर। ये पूरा का पूरा अपने साइज़ में फ़िट हो गया है। इसके ऊपर आपको मज़ीद मतलब कि कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारे पास जो सिक्योर एरिया है वो ये जो बिल्कुल आपको डार्क ब्लैक थोड़ा नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया है। इसके अंदर आपका जो भी टेक्स्ट होगा, लोगो होगा, वो तीनों डिवाइसेस के ऊपर पूरी तरह व्यूएबल होगा, विजिबल होगा। अगर हम इससे बाहर निकलते हैं, इस बिल्कुल डार्क शेड से हम इसमें जाते हैं तो वो फिर आपको सेल फोन पे नज़र नहीं आएगा, या अगर हम इससे ऊपर चले जाते हैं तो वो हमें लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आएगा। पूरे का पूरा जो है वो टीवी के लिए है, ये वाला एरिया जो है ये पूरा डेस्कटॉप के लिए है सारे का सारा, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक ये हमारे टैबलेट्स के लिए है, और ये सेंटर वाला जो हमारा एरिया है ये हमारा सेल फोन्स के लिए है। तो लिहाजा हम इसी एरिया के अंदर काम करेंगे, यानी कि इसका साइज़ जो है वो हमारे पास होगा 1546 इंटू 423 पिक्सल्स। इसी में हम रहते हुए काम करेंगे। हमारा नाम जो चैनल का है वो हमने रखा था साइटेक टॉक्स के नाम से। इसी नाम के ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक चैनल आर्ट जो है सिंपल सा आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, उसी को फिर हम अपने चैनल पे लगा लेंगे। आप इसके ऊपर जितना भी ज़्यादा टाइम लगा के, ज़्यादा मेहनत करके जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके लिए नाज़रीन सबसे पहले मैं आऊँगा शेप्स में। यहाँ से मैं एक ब्लैंक रेक्टेंगल ले लूँगा जो कि एग्जैक्ट मैं इसके ऊपर फिट कर दूँगा, इसके इस साइज़ के ऊपर जिसके ऊपर मैंने इसका जो टेक्स्ट जो है मैंने डालना है। ठीक है, ये मैंने अपनी गाइड के लिए कह लें कि अपनी गाइडेंस के लिए मैंने इसको यहाँ पे फिट करना है ताकि मैं इससे बाहर ना जाऊँ। ये इतना एरिया है जिसके अंदर मैं अपना जो भी टेक्स्ट या इमेज या कुछ भी रखूँगा वो पूरे का पूरा हर डिवाइस के ऊपर पूरी तरह विजिबल होगा। ये रेक्टेंगल यहाँ पर लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पर हम आपको दोबारा समझा देता हूँ, इस रेक्टेंगल को इधर को यहाँ तक खोल दूँ और इधर को यहाँ तक खोल दूँ तो फिर ये हमारे टैबलेट साइज़ में चले जाएगी। ठीक है जी। और अगर इसको मैं पूरा इधर कर दूँ और पूरे का पूरा इधर कर दूँ तो फिर ये मेरे डेस्कटॉप और लैपटॉप के हिसाब से पूरी हो जाएगी। लिहाजा ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर शॉर्ट करनी है। हमने सिर्फ जो मिनिमम साइज़ है उसको कवर करना है ताकि हमारे तमाम डिवाइसेस के ऊपर जो है विजिबल होगा, और जो बाकी एरियाज नीचे और ऊपर हैं ये टीवी के ऊपर विजिबल होंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना टेक्स्ट। आप जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ देखें टेक्स्ट से हम ले लेते हैं हेडिंग टेक्स्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम लाकर इसको बिल्कुल यहाँ पर रख देते हैं। इसके अंदर हम अपना जो टेक्स्ट है वो ऐड करेंगे। फर्ज करें कि हमारा टेक्स्ट जो था वो हमने लिखना था साइटेक टॉक्स, SCI-TECHTALKS। तो ये नाज़रीन हमारा टेक्स्ट है जो हमने इसके अंदर डालना था। अब इसके साइज़ को हम जो है जितना मर्ज़ी हम बड़ा कर लें। सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि जी मेरा साइज़ जो है ये हो जाना चाहिए 120। देखिए ये कितना होता है आया इसके अंदर पूरा। हाँ, ये पूरा इसके अंदर आ गया है 120। आप इसको यहाँ से ये देखें नीचे ये घुमाने वाला ऑप्शन है, इससे आप इसको घुमा सकते हैं जिस तरफ को आप चाहें। ठीक है, और ये साथ जो दूसरा बटन है नाज़रीन ये इसको मूव करने के लिए, जिनके इसको आप लेफ़्ट राइट आगे कर सकते हैं। ये देखें एक पर्पल कलर की जो लाइन है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है आ गई है, जो बता रही है कि ये बिल्कुल इमेज हमारा जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है ये सेंटर में है नीचे से। ठीक है, ऊपर से हमें नहीं है, नीचे से ये वर्टिकली सेंटर में आ गया है। इसके बाद हम नाज़रीन इसके नीचे एक सब हेडिंग दे देते हैं। ये हम लाए हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं जी सब्सक्राइब फॉर टेक्निकल वीडियोस
इसका भी हम एक मुनासिब साइज़ जो है बना लेते हैं, जो कि तकरीबन इसी के बराबर आ जाए। फ़र्ज़ करें कि मैं उसको ले लेता हूँ 42 छोटा है, हम आ जाते हैं 64 पे। ये इधर को यहाँ तक, और ये देखिए नाज़रीन, ये 64 ज़्यादा बड़ा है, हम आ जाते हैं 56 के ऊपर। हाँ, ये तकरीबन हमारा सूटेबल साइज़ है, ना ये उससे ज़्यादा बड़ा है ना थोड़ा छोटा है, ये तकरीबन उसके बराबर ही है। ये हमारा ये साइज़ आ गया। और सबसे नीचे नाज़रीन हम अपना जो वेब लिंक है, अपनी वेबसाइट का लिंक है, वो दे देते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से एक और मज़ीद एक छोटा एक हेडिंग ले लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखना है। ये नाज़रीन मैंने एक सब लिंक इसके नीचे दे दिया है। इसका साइज़ जो मैं बना लेता हूँ 24 मुझे छोटा लगता है, मैं इसको कर लेता हूँ 32 मुनासिब साइज़ है। इसको भी मैं थोड़ा, ये देखें ये बिल्कुल पर्पल लाइन आ गई है, इसका मतलब कि ये भी बिल्कुल सेंटर में डिज़ाइन हो गया है, फिट हो गया है। आप इसको थोड़ा नीचे और कर सकते हैं, और हम इसको कर लेते हैं बोल्ड। इतने हिस्से को भी, इस टेक्स्ट को भी हम कर लेते हैं बोल्ड। साइटेक टास्क टेक्स्ट का नाज़रीन मैं जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसको करूँगा यहाँ से सिलेक्ट, और यहाँ पे है फ़ॉन्ट लिस्ट। आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ जी रेलवे। ये देखें, ये वाला हमारे पास जो रेलवे हैवी जो फ़ॉन्ट है वो मैं इसको लगा देता हूँ। ये मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, ये हमने इसको लगा लिया है। अब हम इसको अगर चाहें तो इसके कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। कि सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ऊपर हेडिंग लगा हुआ है, इसका जो कलर है वो आ जाए, यहाँ से हम ले लेते हैं बिल्कुल रेड ले लेते हैं। और जो नीचे वाली हमारी लाइन है, इसका कलर हम ले लेते हैं जनाब थोड़ा रेड का डिफरेंट शेड ले लेते हैं। और सबसे जो नीचे है नाज़रीन, इसको हम कर लेते हैं वाइट। और ये जो रेक्टेंगल है, इसको हम अब पूरे का पूरा बाहर इधर भी निकाल देते हैं, और इधर को भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमने पीछे इसके एक इमेज लगाना है जो कि इस इमेज से अलग होगा। अब अगर हम चाहें तो इस इमेज को यहाँ से अब डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी हमें ज़रूरत अब नहीं रही। हमें सिर्फ ये साइज़ को हमने सेलेक्ट करने के लिए या लगाने के लिए हमने उसको यहाँ से लिया था। हम यहाँ बैकग्राउंड में आ जाते हैं। अब बैकग्राउंड्स में आपके पास सिंपल प्लेन कलर की बैकग्राउंड्स भी हैं, और ये इमेज बैकग्राउंड्स भी लगी हुई हैं। आप यहाँ से जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। सपोज़ कि मैं ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कलर वाइज, मैं इसको ले लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर फिट कर दूँगा इसके बैकग्राउंड के तौर पे, ठीक है नाज़रीन। और ये जो हमारा इमेज, ये जो ऊपर हमने वाइट पट्टी रखी है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर देता हूँ। फ़र्ज़ में 65% मैं इसको कर लेता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो ये देखें, अब इसके अंदर से भी हमें हमारे पीछे जो है वो नज़र आ रहा है। और ये कलर थोड़ा मुझे इसका मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ानी है। स्पेसिंग में आप आ जाएं, लेटर स्पेसिंग में थोड़ी सी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ नाज़रीन। ये इसकी हो गई है, थोड़ी सी मैं इसकी इंक्रीज़ करूँगा ताकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। ये 10 हो के बिल्कुल इसके बराबर आ गई है। अब इसका कलर मैं कोई और चूज़ करना चाहता हूँ ताकि हमें ज़्यादा विजिबिलिटी मिले। हम सपोज हम ब्लैक कर लें, अगर ये देखें ब्लैक जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है पिछले की निस्बत। ये वाला जो वाइट हमने ये रखा है, इसको हम देख लेते हैं कि इसका भी अगर हम कलर चेंज कर लें। सपोज़ इसको हम जो कलर दे रहे हैं वो हम ब्लू दे लेंगे, तो भी नहीं, उतना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी निस्बत वाइट ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये नाज़रीन आप इसको वाइट हम रख लेते हैं। और ये जो बैकग्राउंड है ये हमारी जो है वाइट है। इस वाइट हिस्से की हमने बैकग्राउंड चेंज करनी है, जो हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कलर्स के ऊपर, और यहाँ से हम लेंगे, सपोज कि हम ले लेते हैं ये डार्क लाइट ग्रे
ये डार्क ग्रे है, ये लाइट ग्रे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसमें 65% हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है और हमने इसको लाइट ग्रे कर लिया है और बैकग्राउंड हमारी ये लग गई है। तो ये हमारा अब जो चैनल आर्ट है नाजरीन वो तैयार है। आप चाहें तो इसको यहाँ से अब डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से करते हैं डाउनलोड हम इसको नाजरीन JPEG मोड में करेंगे। यहाँ पर देखें ये PNG सजेस्टेड कर रहा है, लेकिन JPEG मोड के अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा साइज़ थोड़ा कम बने और वो ज़्यादा हैवी साइज़ ना हो। ये हमारा जो इमेज हमने अब यहाँ पर ये बनाया है, अब ये डाउनलोड हो रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। जी नाजरीन, ये हमारा सेव फाइल हमने कर दी है। इसको हमने यहाँ से क्लोज़ कर देना है और मैं यहाँ पर आकर अपने चैनल के ऊपर आऊँगा। मैं जाऊँगा कस्टमाइज चैनल में। अब कस्टमाइज चैनल में आप देखें ये तीनों डिवाइसेस यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर ये राइट साइड के ऊपर अपर साइड में ये एक पेंसिल का निशान बना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा एडिट लिंक्स और एडिट चैनल आर्ट के अंदर। मैं यहाँ पर एडिट चैनल आर्ट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मुझे कह रहा है कि ये अपलोड फ़ोटोज़। मैं यहाँ से सिलेक्शन लूँगा अपना डाउनलोड का फ़ोल्डर में, जहाँ पर मेरा इमेज जो मैंने डाउनलोड किया है वो पड़ा है, जो कि ये पड़ा है। मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्ट है वो अपलोड हो गया है और यहाँ पर आप देखें कि डेस्कटॉप के ऊपर भी पूरा नज़र आ रहा है, टीवी के ऊपर इस तरह नज़र आएगा और सेलफोन के ऊपर इस तरह नज़र आएगा। ठीक है जी, हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट और ये अब हमारे यहाँ पर इस बैकग्राउंड के ऊपर ये लग जाएगा। ये लग गया है। ये था हमारा चैनल आर्ट जो कि हमारा ज़रूरी था इसके ऊपर अपलोड करना। अब यहाँ पर आप अपना कोई इमेज, पर्सनल इमेज लगा लें या अपने चैनल के मतलब की अगर आपने की लोगो बनाया हुआ है वो लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं सपोज़ यहाँ पर एक सिंपल जो इमेज है वो लगा लेता हूँ। यहाँ पर नाज़रीन हम अपनी जो पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर और हम अपने सिस्टम से ही उसको अपलोड करेंगे। आप अपनी कोई सी पिक्चर ले सकते हैं जो कि आपने पहले से बना के रखी हो। सपोज कि मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर में इसने लेनी होती है। आप इसको यहाँ से अपनी पिक्चर को क्रॉप भी करवा सकते हैं, अगर कहीं से आपने काट छांट करनी है वो कर सकते हैं। एग्जैक्ट इतना साइज़ मुझे रिक्वायर्ड है। मैं सेट एज प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक कर दूंगा तो ये नाजरीन यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ऐड हो गई है। अच्छा, ये फौरी तौर पे ज़रूरी नहीं है कि मेरे ये इधर चैनल के अंदर आ जाए, इसको मुमकिन है कुछ वक्त भी लग सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पर ये यहाँ पर आ जाएगी। अब नाज़रीन देखें, हमने अपना चैनल आर्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, प्रोफाइल पिक्चर हमने यहाँ पर ऐड कर दी, जो फौरी तौर पे उधर नहीं आएगी, इसको कुछ वक्त लग सकता है। अब यहाँ पर हम अबाउट के जो मुतल्लक है हम अपने आप के मुतल्लक कुछ और डिस्क्रिप्शन जो है इसकी यहाँ पर ऐड करेंगे। हम चलेंगे अबाउट में और यहाँ अगर ये देखें चैनल डिस्क्रिप्शन जो है, आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ इसके अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है अपने मुतल्लक या अपने चैनल के मुतल्लक आप पूरे का पूरा जो यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट जो है वो बना के रखा हुआ है, मैं उसको सिंपल यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। आपने भी ये अपने मुतल्लक जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है उसको पहले आपने वर्ड की फ़ाइल में तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आकर उसको जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर मुझे आपको ज़्यादा ब्रीफ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख लें, यहाँ पे जो कुछ लिखा है मैंने अपने तौर पे लिखा है, अपने हिसाब से लिखा है। आपने अपने तौर पे लिखना है जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा डन। अब इसके बाद नाज़रीन आपने अपने सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपना उसका लिंक ना डालें। जो आपके पास सोशल मीडिया लिंक्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्स। यहाँ पर हम
जो है 5 जो लिंक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मसला हम ऐड करेंगे फर्स्ट वन, और उसके अंदर आप अपना फेसबुक का अकाउंट का जो लें उसको आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आप लिख दें फेसबुक, और यहाँ पर आप अपना URL डाल दें। और दूसरे नंबर पर सपोज़ कि मैं कहता हूँ जी मैं अपना ट्विटर का डाल देता हूँ। यहाँ पर आप लिख लें ट्विटर, और इधर दूसरी तरफ आप अपना लिंक डाल दें। उसके बाद आप इसको कर दें डन। ये आपका फेसबुक और ट्विटर इसके अंदर ऐड हो गया है। आप इसके अंदर मज़ीद जब चाहें 3 लिंक्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट का, सपोज़ के इंस्टाग्राम का, या मज़ीद किसी और सोशल मीडिया का जो भी आप यूज़ करते हो। ठीक है जी। इस तरह करके नाज़रीन आज की हमारी वीडियो यहाँ पर हम फिनिश करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि हमने चैनल आर्ट बनाना कैसे है, उसको यहाँ पर ऐड कैसे करना है। आप देखें हमारी ये फ़ोटो भी यहाँ पर अपडेट हो गई है, जो कि हमारे इधर गूगल अकाउंट से आई है। ये फ़ोटो हम जब भी डालते हैं ये इधर गूगल अकाउंट में डलती है इस प्रोफाइल में, फिर दोबारा ये यहाँ पर खुद ब खुद कुछ देर के बाद ये अपडेट हो जाती है। चैनल आर्ट हमारा जो है ये बराह रास्त यहाँ पर लोड हो जाता है। उसके बाद हमने अबाउट में डाला, ये हमने अपने मतलब जो भी हम आपने लिखना है अपने तौर पे। उसके बाद हमने इसके अंदर अपने सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं वो भी इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। और सोशल मीडिया आइकॉन्स जो हैं उनको आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं। ये देखिए ये फेसबुक और ट्विटर यहाँ पर भी लग गया है। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे कि हमने इसके ऊपर वीडियो कैसे अपलोड करनी है, और उसके साथ हमने क्या क्या करना है, क्या क्या बनाना है, मतलब कि हम मज़ीद इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिए, और जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।